ओम शांति। सुनते हैं आज 26 जनवरी 71 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है जिम्मेवारी उठाने से फायदे। आज की अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने बताया कि जिम्मेवारी अवस्था बनाने में कैसे मदद करती है। और फिर बाबा ने एक बात और भी बच्चों को इशारा किया कि डायरी रखनी है, और कौन सी डायरी रखनी है वो बाबा ने स्पष्ट किया। और फिर बाबा ने कहा सभी नंबर 1 टीचर्स को क्या स्मृति में रखना है, और सर्विसेबल अगर कोई अपने को समझता तो सर्विसेबल के क्या लक्षण हैं। तो आओ सुनते हैं 26 जनवरी 71 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। तुम बच्चे हो विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व के आधारभूत, उद्धार करने वाले भी हो और साथ साथ विश्व के आगे उदाहरण बनने वाले भी हो। जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी रहती है। अभी आपके एक एक कदम के पीछे अनेकों के कदम उठाने की जिम्मेवारी है। हर एक ऐसे सोच के चले मेरे हर कदम के पीछे लाखों कदम है, पीछे पीछे लाखों कदम है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी बाप दादा ने दी है। पहले साकार रूप फॉलो फादर के रूप में सामने था, अभी आप लोग निमित्त मूर्तियां हो। तो ऐसे समझो कि जैसे जिस रूप से जहां हम कदम उठाएंगे वैसे सर्व आत्माएं हमारे पीछे फॉलो करेंगी। यह जिम्मेवारी है। सर्व के उद्धार मूर्त बनने कारण सर्व आत्माओं की जो आशीर्वाद मिलती है तो फिर हल्कापन भी आ जाता है, मदद भी मिलती है, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। बड़ा कार्य होते हुए भी ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई करा रहा है। यह जिम्मेवारी और ही थकावट मिटाने वाली है। जिम्मेवारी से कहीं डरते हैं, और बाबा ने कहा जिम्मेवारी और ही थकावट मिटाने वाली। फ्री रहना मन को भाता भी नहीं है। ये है बाबा के जिम्मेवार बच्चों के लक्षण। जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है। बाप दादा जब महारथी बच्चों को देखते हैं तो सभी के वर्तमान स्वरूप और इसी जन्म के अंतिम स्वरूप और दूसरे जन्म के भविष्य स्वरूप तीनों ही सामने आते हैं। आप लोगों को ये फीलिंग स्पष्ट रूप में आती है कि ये हम बनने वाले हैं। हम ताज व तख्त धारी होंगे। आगे चल ये भी अनुभव करेंगे। जैसे साकार रूप में प्रत्यक्ष अनुभव किया ना, तो बाबा ने कहा ऐसे आप बच्चे भी आगे चल के ऐसा ही अनुभव करेंगे। पहले कहते थे ऐसा समय आएगा जो नजदीक वाले और दूर वाले स्पष्ट दिखाई देंगे, लेकिन अब वह समय चल रहा है। जो दैवी परिवार की आत्माएं हैं वह समझ सकती हैं कौन कौन समीप रतन है। जिनको जितना समीप आना है वह सरकमस्टांसेज अनुसार भी ऐसे सरकमस्टांसेज हैं, सरकमस्टांसेज अनुसार भी इतना ही समीप आएंगे। और जिनको कुछ दूर जाना है तो सरकमस्टांसेज भी बीच में निमित्त बन जाएंगे, जो चाहते हुए भी आ नहीं सकेंगे। यह सभी भविष्य का साक्षात्कार अभी प्रैक्टिकल सर्विस चल रही है। अपने भविष्य को जानना मुश्किल नहीं है। हर एक को व्यक्तिगत अपने लिए भी कोई विशेष प्रोग्राम रखना चाहिए। एक है संगठन का प्रोग्राम मिलता है,
भट्ठी है, कुछ और है, लेकिन व्यक्तिगत भी कुछ रखना चाहिए। जैसे सर्विस आदि के प्रोग्राम बनाते हो, वैसे सवेरे से लेकर रात तक बीच बीच में कितना और कैसे अपनी याद की यात्रा पर अटेंशन रखने के लिए प्रोग्राम रख सकते हो। यह डायरी बनानी चाहिए। ये डायरी याद का चार्ट, हर घंटे कितना मुझे याद रही और किस किस अनुभूति को करना है, हर घंटे का लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य के बाद उसकी चेकिंग साथ साथ। अमृत वेले ही याद का प्लान बनाना चाहिए। समझो आप लोग कोई स्थूल कार्य आदि में बिजी रहते हो, लेकिन उसमें भी थोड़े समय के लिए जैसे नियम बांधा हुआ हो याद में रहने का। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल अब चलते हैं ना, उसी को बाबा ने इन्हीं मुरलियों के 70-71 की मुरलियों से ही बाबा से प्रेरणा लेके ट्रैफिक कंट्रोल का नियम बनाया गया। उस समय दूसरे को भी 2-3 मिनट के लिए स्मृति दिलाओ कि अभी हमारा यह कार्य है, आप भी याद में रहो। जैसे मुकर्रर टाइम पर ट्रैफिक भी रोक लेते हैं, कितना भी भले जरूरी काम हो, कोई पेशेंट को हॉस्पिटल में जाना होगा तो भी रोक लेंगे। इस रीति जहां तक कर सको उतना टाइम टेबल अपना बनाओ, तो और भी देखेंगे इन्हों का ये टाइम याद का मुकर्रर है, तो और भी आपको फॉलो करेंगे। कोई कार्य हो उनको आगे पीछे करके भी 2-4 मिनट का टाइम याद में रहने लिए जरूर निकालो, तो उससे वायुमंडल में भी सारा प्रभाव रहेगा। सभी 1-2 को फॉलो करेंगे। हाँ, जैसे ही ट्रैफिक कंट्रोल बजे एकदम जड़ मूर्ति बन जाए। अगर ऐसे किसी स्थान पे 2-3 जने किसी घर में सेंटर पे पक्का ये नियम रखते हैं, तन को भी स्थिर और मन को भी कर देना, तो उसका सारे बाबा कहते सारे संगठन पे असर पड़ेगा। बुद्धि को रेस्ट भी मिलेगी, शक्ति भी भरेगी और वायुमंडल को सहयोग मिलेगा। फिर एक अनोखापन दिखाई पड़ेगा। देखो कितना अच्छा बाबा एक कर्म योगी की स्थिति बनाने के लिए इशारा कर रहे हैं। जैसे कुछ समय आप 1-2 को याद दिलाते थे ना, शिव बाबा याद है, वैसे ही जब देखते हो कोई व्यक्त भाव में ज्यादा है, तो उनको बिना कहे अपना व्यक्ति शांत रूप ऐसा धारण करो जो वह भी इशारे से समझ जाए। तो फिर वातावरण कुछ अव्यक्त रहेगा। तुम्हारी अंतिम स्टेज है साक्षात्कार मूर्त। जैसा जैसा साक्षात्कार मूर्त बनेंगे, वैसा ही साक्षात्कार मूर्त, जैसा जैसा साक्षात मूर्त बनेंगे, वैसा ही साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। जब अभी साक्षात मूर्त बन जाएंगे तो संस्कार भी सभी के साक्षात मूर्त समान बन जाएंगे। अपने को निमित्त समझकर कदम उठाना है। तो बाबा कहते हैं अपने को निमित्त समझकर कदम उठाना है। जैसे अव्यक्ति स्थिति का भी उतना ही स्पष्ट साक्षात्कार हो। अब सुनिए बड़ा ध्यान से क्या करना है। ऐसा प्लान बनाना चाहिए जो कोई भी महसूस करे यह तो चलता फिरता फरिश्ता है। जैसे साकार रूप में फरिश्तेपन का अनुभव किया ना, इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव करते रहे। आप लोगों को भी अंतिम स्टेज का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। कोई कितना भी अशांत व बेचैन घबराया हुआ आवे, लेकिन आपकी एक दृष्टि, स्मृति और वृत्ति की शक्ति उनको बिल्कुल शांत कर दे। ये है एक हाई स्टेज। आपकी दृष्टि, वृत्ति एकदम उसे परिवर्तन शांत कर दे। भले कितना भी कोई व्यक्त भाव में हो, लेकिन आप लोगों के सामने आते ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करे। आप लोगों की दृष्टि किरणों जैसा कार्य करे। वाह बाबा वाह। अभी तक के रिजल्ट में मास्टर सूर्य के समान नॉलेज की लाइट देने के कर्तव्य में सफल हुए हो, लेकिन किरणों की माइट से हरेक आत्मा के संस्कार रूपी कीटाणु को
नाश करने का कर्तव्य करना है। लाइट देने में पास हो, लेकिन माइट देने का कर्तव्य अब रहा हुआ है। सुना बाबा ने कितना सुंदर। हाँ, मास्टर नॉलेजफुल तो बन के काम कर रहे हो, लेकिन माइट की किरणें दो। और इसके लिए बाबा ने तरीका बताया, बीच बीच में 1 मिनट भी उसको भी ठहरा दो, आप भी ठहर जाओ उस अव्यक्त स्थिति में। तो बाप दादा के पास 4 लिस्ट हैं। पहला सर्विसेबल, और दूसरा सेंसिबल, और तीसरा सक्सेसफुल, और चौथा वैल्यूएबल। कितने सुंदर बाबा ने शब्द मिलाए, सर्विसेबल, सेंसिबल, सक्सेसफुल और वैल्यूएबल। सक्सेसफुल भी सब नहीं होते और वैल्यूएबल भी सब नहीं होते। कोई अपने गुणों से, चरित्रों से वैल्यूएबल बन जाते, लेकिन सर्विस की प्लानिंग में सक्सेस नहीं होते। हर एक अपने चार्ट को जान सकते हैं। देखना है हमारा किस लिस्ट में नाम होगा। कोई का 4 में भी नाम है, और कोई का 2 में, कोई का 3 में, और कोई का 1 में है। वैल्यूएबल का मुख्य गुण यह होता है जो उसको स्वयं भी अपने समय की, संकल्प की और सर्विस की वैल्यू होती है। इसलिए उनके संकल्प, शब्द व उस द्वारा जो सर्विस होती है उसकी और भी वैल्यू रखते हैं। वह ड्रामानुसार उनकी वैल्यू हो जाती है। सभी उनको वैल्यूएबल की दृष्टि से देखते हैं। सर्विसेबल फर्स्ट है या सेंसिबल फर्स्ट है, दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। सेंसिबल की प्लानिंग बुद्धि ज्यादा होगी, लेकिन प्रैक्टिकल में लाने की विशेषता कम होती है। और सर्विसेबल जो होता है वह प्लानिंग कम करता, लेकिन प्रैक्टिकल में आने का उसमें विशेष गुण होता है। कोई में सेंस भी होता और सर्विसेबल का गुण भी होता। इस स्थापना के कर्तव्य में दोनों ही आवश्यक हैं। उनका संकल्प, प्लान जो चलता है उससे भविष्य बनता है, उनका कर्म से बनता है। अधिक प्रभाव इसका रहता है। और सफलता मूर्त का फिर अव्यक्ति स्थिति के आधार पर परिणाम निकलता है। कोई का प्लान भी चलता है और प्रैक्टिकल भी करते हैं, लेकिन सफलता कम होती है। तो आज बाबा सबका स्पष्टीकरण कर रहे थे। तो टीचर्स को सदैव यह स्मृति में रहना चाहिए, टीचर बनने से पहले हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट स्मृति से स्टडी याद रहेगी, और जब स्वयं स्टडी करेंगे तो औरों को स्टडी कराएंगे। स्टूडेंट लाइफ ना होने का कारण औरों को स्टूडेंट नहीं बना सकेंगे। वातावरण को बदलने के लिए अपने को सदैव यह समझना चाहिए, अब ध्यान से सुनना, वातावरण को बदलने के लिए अपने को सदैव यह समझना चाहिए, मैं मास्टर सूर्य हूं, ज्ञान सूर्य। सूर्य का कर्तव्य क्या होता है? एक तो रोशनी देना और दूसरा कीचड़े को खत्म करना। तो सदैव यह समझना चाहिए मेरी चलन रूपी किरणों से यह दोनों कर्तव्य होते हैं। सर्व आत्माओं को रोशनी भी मिले, किचड़ा भी खत्म हो। मानो रोशनी मिलते किचड़ा खत्म ना हो तो समझो कि मेरी किरणों में पावर नहीं है। जैसे धूप तेज नहीं तो कीटाणु खत्म नहीं होंगे। मेरे में पावर कम तो ज्ञान रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कारों रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। जितनी पावरफुल चीज उतनी जल्दी खत्म, पावरफुल कम तो समय बहुत लगेगा। तो पावरफुल बनना है, ऐसे नहीं समझो कि पढ़ी लिखी नहीं हूं। सृष्टि की नॉलेज पढ़ ली तो उसमें सब कुछ आ जाता है। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा ने बताया जिम्मेवारी उठाने के फायदे, कि हमें अपने को सारे विश्व का जिम्मेवार, तो ये अभ्यास, ये होमवर्क है। मैं विश्व की जिम्मेवार आत्मा, विश्व का उद्धार मूर्त आत्मा। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।